नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनता 24/7 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सोनिया सिंह। अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर को सोने, चांदी और हीरो से जड़ी शिलाएं भी शामिल हैं। दावा किया जा रहा है कि मॉरिशस से पहले महंगी शिला भेजी गई थी और मुंबई में एक हीरा कारोबारी ने हीरे से जड़ी विशेष शिला भेंट की थी। इसी बीच राम मंदिर चढ़ावे में कथित गड़बड़ी और धन के दुरुपयोग के आरोपों के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने एसआईटी भी गठित कर दी है। तो अब सवाल उठ रहा है कि आखिरकार ये श्री राम शिलाएं क्या थी, कहां गई, आखिर इसका इतिहास क्या कह रहा है। चलिए, राम मंदिर आंदोलन केवल राजनीतिक या धार्मिक आंदोलन नहीं था, यह करोड़ों लोगों की भागीदारी वाला जन आंदोलन था। 1989 में विश्व हिंदू परिषद और राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े संगठनों ने पूरे देश में एक विशेष अभियान शुरू किया, जिसे रामशिला पूजन अभियान कहा गया। देश के गांव-गांव से ईंटें और शिलाएं एकत्रित की गई। इन ईंटों पर श्री राम अंकित किया जाता था, फिर पूजा अर्चना के बाद इन्हें अयोध्या भेजा जाता था। उस समय लाखों लोगों ने अपने गांवों और शहरों में पूजा किया और शिला कार्यक्रम भी आयोजित किए। कई जगहों पर शोभा यात्राएं भी निकाली गईं। लोगों का मानना था कि उनकी भेजी गई शिला क्या हुआ इन शिलाओं का, तो इसके बारे में भी लोग पूछ रहे हैं। तो आपको बताते हैं, दरअसल 1992 में बाबरी ढांचा गिरने के बाद मामला अदालतों में चला गया, फिर दशकों तक कानूनी लड़ाई जारी रही। इस दौरान अयोध्या में कार सेवकपुरम और अन्य स्थानों पर बड़ी संख्या में रामशिलाओं को सुरक्षित रखा गया। कई वर्षों तक ये शिलाएं आंदोलन की पहचान भी बनी रही और सामने भी तथ्य आए हैं। मामला इतना बढ़ गया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 सदस्यीय एसआईटी भी गठित की। 1250 शिलाओं का मुद्दा कैसे उठा, कैसे बना और आखिरकार सबसे पहले सवाल किसने उठाए, इसके बारे में भी आप जान लीजिए। तो आपको बता दें कि अब कुछ सूत्रों और राजनीतिक हलकों में दावा किया जा रहा है कि लगभग 1250 बहुमूल्य श्री राम शिलाओं का भी स्पष्ट रिकॉर्ड सार्वजनिक नहीं है। यही से नया सवाल खड़ा हो गया और ये शिलाएं वास्तव में मौजूद थी तो आज वो नहीं किया है। ट्रस्ट का पक्ष है कि राम जन्मभूमि पहले ही चढ़ावे में कथित गड़बड़ियों के आरोपों को खारिज भी कर चुका है। ट्रस्ट का कहना है कि ऑडिट प्रक्रियाएं चल रही हैं, जब तक कोई बड़ी अनियमितता सामने नहीं आ जाती है तब तक हम कुछ नहीं बोलेंगे। ट्रस्ट का ये भी कहना है कि जांच एजेंसियों को पूरा सहयोग किया जा रहा है और किया भी जाएगा। यानी एक तरफ आरोप है और दूसरी तरफ ट्रस्ट इन आरोपों को आधारहीन भी बता रहा है। सबसे बड़ा और किसी भी आरोप को जांच पूरी होने से पहले सत्य बताना उचित नहीं होगा, लेकिन ये भी सच है कि राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, इसीलिए पारदर्शिता जितनी अधिक होगी उतना ही लोगों का भरोसा भी सरकार पर बनेगा, विश्वास उतना ही मजबूत होगा। फिलहाल अब इस पूरी खबर के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि राम मंदिर आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत जन भागीदारी ही थी। गांव-गांव से आई शिलाएं केवल पत्थर नहीं थी, लोगों का आस्था था। उसी आस्था के हिसाब से लोग आज सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं का प्रतीक था और आज इसी प्रतीक पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार 1250 श्री राम शिलाओं का क्या हुआ, कहां गई, कैसे है, उसका जवाब सार्वजनिक किया जाए। आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता 24/7 न्यूज के